गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज बिलाना परिवार में आपका लाइव चैनल में एक बार फिर दोबारा हार्दिक स्वागत है। ये 9th क्लास का सेकंड लेक्चर है और जो प्रीवियस लेक्चर था मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो देखिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये लेक्चर भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। 9th क्लास के मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, मैथ्स का ये टॉपिक है और जो हम पढ़ रहे थे वो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर प्रीवियस आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, पी बाई क्यू होता है। यहाँ पे पी आपका क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। आपको ये प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। और ये क्यू क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है। ये क्यू क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे कि पी बाई क्यू के कंसेप्ट में आप रेशनल नंबर काम करता है, जहाँ पे पी आपका न्यूमरेटर होता है और क्यू आपका डिनोमिनेटर होता है। ये चीज हम पढ़ चुके थे। वेल, जो आज हम कवर करने वाले हैं वो हम क्या कवर करने वाले हैं, एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम प्रीवियस लेक्चर में की भी थी कुछ और कुछ आज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की अपनी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आज वो हम करके देखेंगे कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकलती है, कैसे आती है अपने पास। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं आपके सामने 1/2। मैंने एक नंबर लिखा है सिंपल सा 1/2। अब ये 1/2 देख के आपको इतना तो फील हो ही गया होगा कि भाई ये एक रेशनल नंबर है। अब मैं अगर ये भी बताऊं कि ये रेशनल नंबर कैसे है, देखिए यहाँ पे ये p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मुझे इस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना हो, देखिए हमें क्या करना है, इसका कॉमन फैक्टर निकालना है कि क्या इस नंबर में, क्या ये नंबर मोर डिविजिबल है। आप सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि क्या ये नंबर और नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं, ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं एक चीज और लिखता हूं, 2/4 लिखता हूं। मैंने एक नंबर और लिखा 2/4 और 2/4 जो नंबर है आपका, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, आपको पता ही है। अब ये भी एक रेशनल नंबर है तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे ये 2 से भाग जा रहा है और ये भी, पहले हमें छोटी रकम से भाग देके देखना है कि छोटी रकम से किससे भाग जा रहा है ताकि हमारे पास इजी रकम आ जाए। जैसे कि मैं बात करता हूं 18/20, ये मैं बात करता हूं। तो अब देखिए सीधा आप 3 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे ये 9 और ये 10, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो रेशियो नंबर मेरे पास दे रखा था 18/20, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इस नंबर की, ये कह सकते हैं आप। अगर मैं 2/4 की बात करूं तो 2/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी फिर, 1/2। ऐसे आपके सामने मान लो 4/8 दे रखा है और आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली है 4/8 की, तो 4/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले क्या आएगा, 2/4, यही तो आएगा। फिर दोबारा, अब ये क्या मोर डिविजिबल है, हाँ मोर डिविजिबल है, तो इसको 2 से फिर दोबारा डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब हमें नंबर को क्या करना है, हमारे पास जो भी रेशनल नंबर यहाँ पे दिया हुआ होगा हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है। समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरे कंसेप्ट के ऊपर और कर लेते हैं एक बार। वो भी कंसेप्ट मैंने हल्का सा बताया था। हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब सबसे पहले तो हमें इस कंसेप्ट को पढ़ना होगा कि मेरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्या। जो मेरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ये क्या है, देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2/4। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं शायद, ठीक है। ये मेरे पास एक रेशनल नंबर मान लेता हूं Q1 है और ये मेरे पास रेशनल नंबर Q2 है। अगर मैं कहूं कि Q1 एंड Q2 आर इक्विवेलेंट, अगर मैं ऐसा बोलूं कि Q1 एंड Q2 आर इक्विवेलेंट, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करते हो तो ये भी कितना बन जाता है, ये भी 1/2 बन जाता है, नहीं बन जाता है। अरे अभी भी तो बताया ना, 2/4 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करोगे तो 1/2 बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 क्या है, दोनों नंबर इक्विवेलेंट नंबर है। अगर मैं लिख दूं 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8,
अब क्या ये नंबर इक्विवेलेंट है? एक नंबर मेरे पास Q1 है, एक नंबर मेरे पास Q2 है और एक नंबर मेरे पास Q3 है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/2। क्या ये ट्रू है? आपने सिर्फ इतना बता दें कि ट्रू है या फॉल्स। सिर्फ इतना आपने पता लगाना है कि ये जो नंबर मैंने लिखा है 1/2, 2/4 और 4/8, ये नंबर आपके ट्रू या फॉल्स है। या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आपके लिए घर के लिए काम होगा, आपने नोट डाउन कर लेना है इसको। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई कहता है, ये इक्विवेलेंट में ही नहीं है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में ही नहीं है, अगर आपसे कोई कहता है कि 4/7 एक नंबर दे रखा है, 4/7, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, आपने इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। बात समझ में? आपने क्या फाइंड आउट करना है? 4/7 एक रेशनल नंबर दे रखा है और इसके 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने। इसके कितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने। चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखिए 4/7 आप लोगों के सामने दे रखा है, अगर मैं इनटू में 2 कर देता हूं और इसके भी इनटू में 2 कर देता हूं तो ये मेरा इक्विवेलेंट नंबर बन जाएगा। नहीं बन जाएगा क्या? चलिए देखते हैं। ये नंबर क्या बनेगा आपका? 18/14, ऐसा कुछ बन जाएगा। 8/14 सॉरी, 8/14 बन जाएगा। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता हूं तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो नंबर दोबारा से क्या बन जाएगा? 4/7। तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर इक्विवेलेंट है किसके? 4/7 के। ऐसे ही आपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? नेक्स्ट मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, कि 2 से तो हो चुकी है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे। अगर 3 से करेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 12 और ये बनेगा 21। ऐसा ही कुछ बनेगा, एक बनेगा 12 और एक बनेगा 21। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने 4/7 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना आपने। 2 से शुरुआत करनी है और जाना कहां तक है? इसमें अगर एक जोड़ेंगे 5 + 1 कितना होता है? 6। मतलब 2 से लेके 6 तक की मल्टीप्लाई करनी है हमने। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 4 × 4 कितना होता है? 16 और 7 × 4 कितना होता है? 28। आगे हुई बात। ठीक है, ये नंबर भी इक्विवेलेंट है किसके? 4/7 के। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं 4/7, यहाँ पे × 5 करते हैं और यहाँ पे भी × 5 करते हैं। कितना हो जाएगा? 20/35। अब 20/35 भी क्या है? इक्विवेलेंट है किसके? इस नंबर के, 4/7 के। ठीक है, लास्ट हमें 5वां नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4/7 इनटू में 6 इनटू में 6, ये कितना हो जाएगा? 24 और ये कितना हो जाएगा? 42। ये नंबर भी क्या है? इक्विवेलेंट है। तो अब क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 4/7 इज इक्वल टू कितना? 8/14 इज इक्वल टू 12/21 इज इक्वल टू 16/28 इज इक्वल टू 20/35 और इज इक्वल टू 24/42। ये हमने 5 नंबर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिए हैं किसके? 4/7 के। बात समझ में आई आपको कैसे फाइंड आउट किया मैंने? चलिए नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर मैंने कैसे फाइंड आउट किए इक्विवेलेंट नंबर। मैं एक एग्जांपल आपके सामने और ले रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे मैंने ये इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट किए हैं। जैसे कि आपसे कोई कहता है कि मुझे 3/7 के इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करने हैं। 3/7 क्या है? रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं और मुझे कितने करने हैं? मान लो उसने क्या कहा आपसे कि 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, मतलब ऐसे ऐसे आपने 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 4 करने मतलब 4 + 1, मतलब बात शुरू कहां से होगी? ये तो हमेशा याद रखना कि बात शुरू कहां से होगी? 2 से, और जाएगी कहां तक? 4 + 1 तक, मतलब कितने तक जाएगी? 5 तक। मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है और कहां तक मल्टीप्लाई करना है? 5 तक मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, दोनों को। ठीक है, चलिए करते हैं। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है? पहले मल्टीप्लाई किससे करनी है? अरे मैंने बताया ना कि पहले मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से करनी है। आप 2 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 6/14। पहला इक्विवेलेंट नंबर आ गया आपके पास। पहला इक्विवेलेंट नंबर कितना है आपके पास? 6/14 आ गया। आपने क्या करना है? नेक्स्ट फाइंड आउट करना है 3/7
इनटू में 3 और इनटू में 3, दोनों के इनटू में 3 कर दो, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी। ये नंबर कितना आएगा आपके सामने 9/21 आ जाएगा। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्या करना 3/7, नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, 3 के बाद कौन आता है 4, तो 4 इनटू में 4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 12/28, ऐसा तो बनेगा 3 चौका 12 और 7 चौका 28। नेक्स्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 की, हम 3/7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। अब 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये भी 15 होगा और ये कितना होगा, ये 35 होगा। अब आप रेशनल नंबर इक्विवेलेंट बता सकते हैं कि 3/7 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपके क्या होंगे मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बता सकते, मैं बताता हूं आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको घर के लिए मिलेगा, आपने घर से उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो 3/7 के इक्विवेलेंट नंबर कौन कौन से होंगे भाई, अभी मैंने निकाला, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके निकाला, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकला 6/14 निकला। फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई करके निकाला 3 से मल्टीप्लाई करके निकाला, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या निकला 9/21 निकला। फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके निकाला, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना निकला 12/28 निकला। और फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके निकाला, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा 15/35। ये आपके इक्विवेलेंट नंबर हो गए हैं किसके 3/7 के। 3/7 जो हमने लिया था उसके 4 इक्विवेलेंट नंबर कौन कौन से हो गए 6/14, 9/21, 12/28 और 15/35। ये आपके 4 इक्विवेलेंट नंबर हो गए किसके, इस वाले रेशनल नंबर के 3/7 रेशनल नंबर के। बात समझ में आ गई आपको। अब जो घर के लिए आपने करना इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करना, वो मैं बता देता हूं यहाँ पे कि किस टर्म के लिए आपने फाइंड आउट करना है। अब मैंने तरीका आपको समझा दिया है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में घर के लिए ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि मुझे ये बताना है कि वो नंबर आपका ट्रू है या फॉल्स है। एक स्टेटमेंट में आपको और दे रहा हूं, उसका भी आपने फाइंड आउट करना है। एक नंबर है मेरे पास 3/4, एक नंबर है मेरे पास 3/4, इसके मुझे इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं, इसके मुझे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने कितने, इसके मुझे 7 इक्विवेलेंट रेशनल फाइंड आउट करने हैं। मुझे कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 7 करने हैं। तो एक चीज मैं हिंट देता हूं छोटी सी, 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना और कहां तक मल्टीप्लाई करना 7 + 1 तक, मतलब कहां तक 8 तक। ठीक है, कहां तक मल्टीप्लाई करना 8 तक मल्टीप्लाई करना। 2 से स्टार्ट करना, इसको पहले 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 और 3 से, फिर 4 और 4 से, फिर 5 और 5 से, 6 और 6 से, 7 और 7 से और 8 और 8 से। ये आपके पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएंगे 7 किसके 3/4 के। बात समझ में आ गई आपको इक्विवेलेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट रेशनल नंबर का आपका टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशनल नंबर का, वो क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं आपके पास। रिप्रेजेंट ए नंबर, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है रिप्रेजेंट ए नंबर ऑन लाइन। एक लाइन आपके पास दी हुई है, उस लाइन पे आपने क्या करना है, उस लाइन पे आपने स्पेसिफिक गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, लाइन ड्रॉ करने आने के बाद आप नंबर को तो आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं लाइन लिख देता हूं यहाँ पे। मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है आपकी, ये मैं लाइन मान लेता हूं, ये इसका 0 मान लेता हूं कि ये 0 है, और 0 को हमेशा मैं O से रिप्रेजेंट करता हूं, O से, समझ में आएगा। 0 को हमेशा मैं O से रिप्रेजेंट करता हूं, डिनोट करता हूं। इसको मान लेता हूं कि ये x एक्सिस है, और इसको मान लेता हूं कि ये कौन सा एक्सिस है आपका, इसको मान लेता हूं कि ये y एक्सिस। ये दो एक्सिस मैंने मान लिए, एक आपका x एक्सिस मान लिया, एक आपका y एक्सिस मान लिया। अब यहां पे क्या करना है, आपने नंबर रिप्रेजेंट करना है। नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, देखिए ये कितना होगा, ये -1 होगा, ये कितना होगा -2। मतलब हमें इस लाइन को 1 यूनिट में डिवाइड कर लेना है, हमें इस लाइन को कितने यूनिट में डिवाइड कर लेना है, 1 यूनिट में डिवाइड कर लेना है। 1 यूनिट में छोटे छोटे कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। 1 यूनिट में छोटे छोटे कितने पार्ट्स होते हैं आपके पास, 10 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक यूनिट में इनको तोड़ा, ये -3 होगा, ऐसे ये -4 होगा, ये -5
5 होगा। इसमें बीच में 10 लाइनें बनी होंगी, ऐसे ऐसे 10 लाइनें बनी होंगी इसके बीच में, ठीक है। ये मैं अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 लाइनें होती हैं ऐसी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। बात समझ में आई आपको? ये आपके पास क्या दी हुई होती है, ये आपके पास एक लाइन दी हुई होती है। अब आपसे कहे कोई कि भाई 2 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, आपके पास एक नंबर है 2 और 2 को आपको क्या करना है, लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही इजी है बेटा, आपने क्या करना है कि ये जो है ये ही तो है 2, अरे 2 यही तो है, तो आपने इसको तो लिख लेना है OA, A लिख लेना है, A से रिप्रेजेंट कर लेना है। तो जो लाइन OA है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। O कौन सा नंबर था, O कौन सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 0 को, और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन OA है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। आपसे कोई कहे कि -4 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, -4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई -4 किधर है, एक्स एक्सिस की साइड है, ये क्या है आपका -4, यही तो है -4, अरे मैं बड़ा बड़ा कर रहा हूं इसको, यही तो है -4। अब -4 है तो यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर लो B से, तो लाइन OB जो है आपकी वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, -4 को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ आ गई कि किसी भी नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मुझे ये सिंपल नंबर तो रिप्रेजेंट करना नहीं है, मुझे तो एक होल नंबर या बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखते हैं बड़ा नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मुझे छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूँ कि मुझे 1/2 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे 1/2 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मेरा नंबर क्या है, 1/2। चलिए चलते हैं 1/2 के ऊपर रिप्रेजेंट करके देखते हैं इसको। ये तो मैंने 1 से शुरुआत की थी, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर ले, इस लाइन को सीधा ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको पता है कौन सा पॉइंट होता है, मिड में 0 होता है। 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, O से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें किसको रिप्रेजेंट करना, 1/2 को। 1/2 को मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 यूनिट लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 1 यूनिट ली तो कहीं ना कहीं 1/2 आपका कहाँ लाइन हो रहा होगा, 1/2 आपका इसका आधा पार्ट होगा। 0 और 1 का कौन सा पार्ट होगा, आपका आधा पार्ट होगा। कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया 1 यूनिट में कितने पार्ट होते हैं आपके पास, 10 पार्ट होते हैं। 10 पार्ट होते हैं मतलब 5 वाला जो पार्ट है, जो 5वां पार्ट है आपका, इधर से लगा लो चाहे इधर से लगा लो, जो आपका 5th पार्ट है वो पार्ट क्या होगा आपका, जैसे ये बीच का पार्ट है, ये जो पार्ट होगा आपका ये कौन सा होगा, 1/2 होगा। बात समझ में आ गई? आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2/2, यहाँ पे लिख सकते हैं आगे 3/2, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने 1/2 कौन सा बनेगा, 1 और 0 के बीच वाला नंबर कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। कैसे रिप्रेजेंट करना है, 0 और 1 के बीच में जो मिड पॉइंट है वो 1/2 होता है। इसको मैं A मान लेता हूं तो OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, OA 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपने कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, आपने जो नंबर रिप्रेजेंट करना है आपकी बात -3/2 रिप्रेजेंट करना है, -3/2 रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहां क्या होगा, यहां -1 होगा, यहां कितना होगा, यहां -2 होगा। ऐसा ही तो कुछ होगा भाई, ऐसा ही तो कुछ आपके सामने आएगा। आपने जो रिप्रेजेंट करना है कौन सा नंबर करना है, आपने -3/2 नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो -3/2 नंबर कौन सा होता है, देखिए -3/2 मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई कर रहा होगा, -1 और -2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। कैसे निकाला मैंने, चलिए इसको डिवाइड ही कर लो और कुछ नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1.5 ही तो आएगा। अरे -1.5 ही तो आएगा, मतलब एक माइनस तो पूरा, इसको ऐसा कर लिखेंगे -1 तो पूरा प्लस 0.5 मतलब प्लस आधी होगा। तो ये कौन सा होगा, -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा होगा, यहां कुछ ऐसा कुछ लाई कर रहा होगा। इसको मैं B लिखता हूं तो OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, OB आपका -3.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात, कैसे रिप्रेजेंट करना आपने बिल्कुल सीख लिया इस चीज को कि किसी भी लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कल हम इसका थोड़ा
और पढ़ेंगे और रेशनल नंबर के बारे में और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन आपने घर से सोल्व करके लाना है। कल इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी करेंगे कि हमने जो क्वेश्चन आपको दिया है वो क्वेश्चन कैसा है, उसका आंसर क्या होगा और वो कैसे सोल्व होता है। मैं सूरज बनाना परिवार में आपका फिर दोबारा अभिनंदन करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेके और आखिर तक देखें ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद, जय भारत।